गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आपको मॉडल पेपर 9 यानी 2017 में आए पेपर को दिखा रही हूँ। और इस तरह का ही आपको बोर्ड में आएगा और आपसे जितना भी एग्जामिनेशन होगा इस तरह के ही पेपर आपको मिलेंगे। इसमें आपको लिखना होता है हिंदी में 250 शब्दों में संक्षिप्त लेख। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 रहता है। पहला तो लेख रहता है, जैसे आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है, यानी इसमें 5 दिया हुआ, आपको चित्र भी दिख रहा है। जो गरीब बच्चे हैं और बीड़ी मोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना, बीड़ी सिगरेट होता है ना, ये मोड़ने का काम ये बच्चे कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अब इसी को मैं आपको समझाती हूँ। इसको बाल मजदूरी कहते हैं। तो बाल मजदूरी पर सरकार ने इसका पहले तो बाल मजदूरी टाइटल दीजिएगा, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। और बाल मजदूरी के विरुद्ध, इसके खिलाफ सरकार ने किस किस समय, कौन कौन से ईयर में, किस डेट में कौन कौन से कड़े कदम उठाए हैं, उसको आपको कलेक्ट करना होगा नेट से इसको लिखने के लिए। और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका परिचय देना पड़ेगा कि गरीबी के कारण किस प्रकार भारत में छोटे छोटे बच्चे पैसे के लिए पढ़ने की उम्र में, खेलने की उम्र में क्या करते हैं, काम करते हैं, जहाँ इनका शोषण भी होता है और इनका बचपन इनसे छीन जाता है। ठीक है, ये आप इसको लिखना शुरू करोगे एक परिचय के साथ, और फिर सरकार ने इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। आप भी एक सामाजिक प्राणी हो तो आपको कौन कौन सा इसमें कदम उठाना चाहिए, और उपसंहार यानी पूरा मिलाकर 5 पैराग्राफ में होना चाहिए ये चित्र। फिर है, अरे मित्र, तुमने तो सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। इस पंक्ति से आरंभ करते हुए कोई कहानी लिखे, कोई एक मौलिक कहानी। आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें एक मित्र, जैसे पंचतंत्र हितोपदेश में बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे हिरण का सच्चा दोस्त कौवा रहता है और धूर्तता से उससे दोस्ती कौन कर लेता है, एक लोमड़ी या सियार कर लेता है हिरण के मांस को खाने के लिए, और किस तरह से कौवा उसको, हिरण को बचाता है और सियार मारा जाता है। फिर एक कंप्यूटर और मोबाइल मनोरंजन के साथ साथ हमारी ज़रूरतों का साधन बन गए हैं, और अभी के समय में आप बहुत अच्छे से इसके विषय में लिख सकते हो। तो सबसे पहले कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में आप जानकारी दीजिएगा कि कौन कौन से ईयर में कैसा कैसा कंप्यूटर और मोबाइल आया। और सेकंड पैराग्राफ से, थर्ड और सेकंड पैराग्राफ में आप लिखिएगा कि ये किस तरह आपके लिए उपयोगी है। फोर्थ पैराग्राफ में इसके अवगुण या बुराइयों को आप लिखेंगे, जिससे बुराई, जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, दिन भर बच्चे इसमें खेलते रहते हैं जिससे उनकी आंखें खराब हुई, और बहुत कुछ जो भी आप सब जानते हैं वो लिखोगे। और लास्ट में कंक्लूज़न यानी उपसंहार लिखोगे। फिर पर्यावरण है तो मानव है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर्यावरण मीन्स प्रकृति को बचाना, पेड़ लगाना। ठीक है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि ये 5 डेज लिखना है आपको, रोज़ एक इसमें से लिखना है। नेक्स्ट जब भी कॉपी सबमिट होगा ये टेक्स्ट पेपर पूरा चेक करेंगे हम। अदरवाइज़ जैसे इस बार आया था, लेटर का फॉर्मेट तक गलत लिखा हुआ था, राइट साइड में लिखा हुआ था। बहुत सारे बच्चों का, स्पेशली शाइस्ता का भी आया था, उसमें जो गलत था, फॉर्मेट बिल्कुल गलत था। ध्यान दीजिएगा आप, लेटर के फॉर्मेट में भी मैंने उसको दोबारा बताया है। और ये दोनों लेटर आपका लिखा हुआ होना चाहिए। आपके क्षेत्र में एक ही साधारण सा सरकारी अस्पताल है, जिसके कारण आम जनता को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन परेशानियों का उल्लेख करते हुए एक और सुविधा युक्त सरकारी अस्पताल खुलवाने का अनुरोध करते हुए किसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र है। दूसरा अनौपचारिक, यानी ये आप किसी अपने संबंधी को लिख रहे हैं, तो इसमें विषय लिखोगे फर्स्ट वाला क नंबर में, दूसरे में विषय की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट वाले को इंट करते समय आप भौतिक या आपको विश्वासी लिखोगे, लेकिन ख नंबर में आप क्या लिखोगे, इसमें किसको लिखना है, मित्र को लिखना है, तो तुम्हारा प्रिय मित्र। ठीक है, और ओलंपिक से देश में क्या क्या, देश को क्या क्या लाभ हो रहा है, और किस किस वर्ष ओलंपिक हुआ है, क्या क्या हुआ, और कब कब होने वाला है, ये सारी जानकारी ख नंबर में। आप 10 क्लास में लिख रहे हो, वो बिना मतलब का लेटर नहीं लिखोगे, हम पूरा कट कर देंगे। फिर ये पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़ोगे। इसको पूरा पढ़ने के बाद, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। इसको पूरा पढ़ने के बाद, पूरा अच्छे से रीडिंग करने के बाद इसके क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। फिर ये तो
ये सब एक दिन का काम है। खाली मैंने वो 5 दिन दिया है आपको निबंध लिखने के लिए, बाकी सब एक दिन में कंप्लीट होने वाला चीज़ है। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक से 2 पर्यायवाची लिखना है, लेकिन आपको इस सारे का लिखना है। आनंद का क्या होगा? खुशी और हर्ष। पुत्र का बेटा सुत। राक्षस का देव असुर। आलस्य का स्फूर्ति। आलस्य का क्या होगा? स्फूर्ति। हम लिख दे रहे हैं यहाँ, देख लोगे। स्फूर्ति। सदाचार दुराचार। सदाचार दुराचार। शामिश निरामिष। कृत्रिम प्राकृत। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल होता है, प्राकृत मीन्स नेचुरल होता है। सामिस जो सब कुछ खाता है, मांस मछली साग सब्जी, वो सामिस हुआ। निरामिष जो वेजिटेरियन है। सामिस नॉन वेजिटेरियन। सामिस नॉन वेजिटेरियन। निरामिष वेजिटेरियन। स्पेलिंग गलत है, इसको सुधारना है। इसके आपके पास जो भी ग्रामर बुक है, इस सब को प्रैक्टिस करोगे जहाँ शुद्ध अशुद्ध दिया हुआ रहता है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रतिष्ठा, ग्रंथ, परिस्थिति। मुहावरे की सहायता से वाक्य बनाना है, लेकिन मैंने सिर्फ अर्थ बता दिया है, वाक्य खुद आप बनाओगे। अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना। हाथ मलना, पछताना। अब यहाँ पर निर्देशानुसार परिवर्तन, जैसा आपको बोला गया वैसा करना है। यानी विद्यार्थी को जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। तो जानने की इच्छा रखने वाला अंडरलाइन है, मीन्स क्या होगा? विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए। इतनी आयु होने पर भी वह विवाहित नहीं है, तो इसमें क्या हटाना? नहीं हटाना है। तो विवाहित नहीं है मीन्स क्या है? वो अविवाहित है। तो इतनी आयु होने पर भी वह अविवाहित है। रात में सर्दी बढ़ जाएगी। अपूर्ण वर्तमान काल, जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो रात में सर्दी बढ़ रही है। बढ़ रही है, अभी रुकी नहीं है। अन्याय का सब विरोध करते हैं। रेखांकित का विशेषण, रेखांकित विरोध है ना, तो इसका विशेषण बनाना है। तो विरोध का क्या होगा? विरोधी। तो थोड़ा थोड़ा इसका कारक चिन्ह भी चेंज होगा। अन्याय के सभी विरोधी होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका होमवर्क रहेगा। सिर्फ निबंध, बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ निबंध 5 दिन का होमवर्क है, बाकी सब एक दिन का है। नेक्स्ट हम फिर ये वाला देंगे निबंध छोड़ करके। थैंक यू।